हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 3 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन दोस्तों, जो तरीका मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे आप करोड़पति ही नहीं बल्कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। जिस फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, एक्टिंग हो, क्रिकेट हो, या फिर आपका जो भी ड्रीम हो, आप उसे बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे आप सब कुछ समझ जाओगे। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि अब बहुत से ऐसे लोग हमें कमेंट करेंगे कि भाई, अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं बन जाते। आप ये वीडियोस वगैरह यूट्यूब में जो काम कर रहे हैं, ये सब छोड़िए ना। तो भाई, मैं आपको बता दूं कि पैसा पेड़ पे नहीं उगते। जो मैं गया और तोड़ कर ले आया, भाई उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जो मैं कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ सीक्रेट का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूँ और आज से आप लोग भी करने वाले हैं। तो यार, आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में जो मैं अमल करता हूँ। अगर आप भी उस पर अमल कर लेंगे और फिर उसी थॉट प्रोसेस से, उसी माइंडसेट से आप अपने डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इस समय आपकी कंडीशन कैसी है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा हो, आपको आपके सामने अंधेरा सा लग रहा हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि अगर वो आप हर चीज को अच्छे से समझेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, यानी कि अगर 5 साल का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो वो भी समझ जाए। और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतनी पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी। तो फटाक से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और अगर से अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ख़राब चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक शब्द है जो आप सभी लोग बहुत बार सुना या फिर बोला भी होगा, वो शब्द है औकात। जी हाँ दोस्तों, ये जब हमसे कोई कहता है ना कि अपनी औकात देखी है, तो हमें बहुत ख़राब लगता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल सच है। हमारी जो औकात है ना, वो जो सोसाइटी है हमारी, उसी हिसाब से हमको जज करती है। कितने पैसे हैं मेरे पास, कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पास, जितने पैसे होंगे ना उतनी ही मेरी वैल्यू होगी, यानी उतनी ही मेरी औकात होगी। अब ये बहुत ख़राब लगता है सुनने में, लेकिन ये सच है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो हमारे पास फ्रीडम होती है, हम फ्री होते हैं, और फिर हम जो चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। हम अपना दिल नहीं मारते कि हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है लेकिन नहीं ले रहा क्योंकि ये बहुत महंगी है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत ख़राब लगता है यार, और आपको भी ये बहुत ख़राब लगता होगा। आई होप आप मेरी इस बात से अग्री होएंगे, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, ऐसी ही सोच हम सब की होती है। अरे भाई, हमें इस चीज़ को चेंज करना है, अपनी ज़िंदगी को पलटना है, और हम इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ समझेंगे। दोस्तों, हर चीज़ आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप की तरह होती है, फिर वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, चाहे लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप हो। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है। आपका कॉलेज, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, हर चीज़ के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है। और सेम चीज़ पैसों के साथ भी होता है, पैसों के साथ आपका एक रिलेशनशिप होता है। और ये रिलेशनशिप कैसे बना? ये रिलेशनशिप बना हमारे ब्रेन के थ्रू। हमारा ब्रेन क्या है? हमारा ब्रेन एक आईना है, एक शीशा है। और आईने का काम क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। जी हाँ, जैसी चीज़ आप उसके सामने रखोगे, वो वही चीज़ वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो लोग हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नौकरी हो, या फिर चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो,
आपका घर ही क्यों ना हो, वो रिलेशनशिप आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी ज़िंदगी में वापिस वो सारी चीज़ों को। और उस रिफ्लेक्शन से हमारे अंदर एक बिलीफ उत्पन्न होता है, एक यकीन उत्पन्न होता है, हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम होता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। हो सकता है अभी आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन एंड तक आप सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। ये बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर कैसे पैदा होता है, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस होता है उसकी वजह से हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम पैदा होता है। चलिए पहले इसे अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, जब आप कोई भी काम काफ़ी समय से करते आ रहे होते हैं तो आपको उस काम की अच्छी नॉलेज हो जाती है, और जब आपको उस काम के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आपको वो काम बहुत आसान लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपको पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि ये काम मैं बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। यानी आपके ब्रेन को खुद पर पूरा यकीन हो गया है कि वो इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ये होता है आपका बिलीफ सिस्टम। यानी जिस चीज़ को अगर आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लिया, वो काम खुद ब खुद होने लगते हैं। जब आप कहीं से गिर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको खुद को बचाने के लिए किसी चीज़ को पकड़ना होगा। आपके हाथ खुद ब खुद किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये आपके ब्रेन को पता है कि कहीं से गिरते समय खुद को सेफ करना है हमें। तो अब आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं बहुत पीछे। जब आप पैदा हुए थे, फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय 15 साल के हो या आप 75 साल के हो। इस पर न्यूरो साइंस के मुताबिक ये बोला गया है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी 0 से 2 साल तक, वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी में होता है और डेल्टा स्टेज में होता है। 3 से 6 साल तक वो थीटा स्टेज में होता है और 7 से 12 साल तक वो अल्फा स्टेज में होता है। तो इस एज पर न्यूरो साइंस ये बोलता है कि जब बच्चा पैदा होता है, यानी 0 से 2 साल तक उसका जो ब्रेन होता है वो इवॉल्व हो रहा होता है। यानी कि उसके अंदर एनालिटिकल क्षमता नहीं होती है, वो कोई भी चीज़ें सोच नहीं पाता। आप जो भी चीज़ उसको बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप उसको बोलोगे कि हम इंसान उड़ भी सकते हैं तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पाता कुछ भी अपने माइंड में। और जब अल्फा स्टेट में बच्चा जाता है, यानी कि 7 से लेकर 12 साल तक, तब उसका जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो चेतन मन होता है, वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। वहाँ से वो क्वेश्चन करने लगता है, रीज़न पूछने लगता है। बिकॉज कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन और सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमारा बढ़ रहा होता है, हमारा रिप्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वहाँ से उसके अंदर डाउट्स आने लगते हैं। बच्चा सवाल पूछने लगता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। वो क्या हो रहा होता है इस समय, जो आपकी रिलेशनशिप है चीज़ों को लेकर। और अगर मैं सिर्फ पैसों की बात करूं तो 0 से लेकर 6 साल तक जो बच्चे ने देखा है अपने घर पर, बिकॉज वो क्या देखता है, जाहिर सी बात है, वो अपने घर का माहौल देखकर बड़ा होता है, पेरेंट्स की सोच देखकर बड़ा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स की, दादा दादी, नाना नानी, उनकी सोच देखकर बड़ा होता है, टीचर्स की सोच, सोसाइटी कैसी है, किस देश में पैदा हुआ है, वही सोच देखकर वो बड़ा होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर पैसों की बात करें तो वो ये भी देख रहा होता है और वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहा होता है। अब हम लोग जो है, जैसे है, मान लो हम लोग टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक क्या देख रहा होता है कि फादर बहुत मेहनत कर रहे हैं तभी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सिचुएशन ठीक ठाक चल रही है, और ऐसी चीज़ें देख देख कर वो बड़ा हो रहा होता है। तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। और अगर मान लो घर का माहौल ख़राब है, वैसे तो ये हर सेक्टर में एप्लीकेबल है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ। अगर पैसों को लेके घर का माहौल ख़राब है, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों का डायलॉग यही होता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बहुत ख़राब चीज़ है, अमीर लोग बहुत ख़राब होते हैं, वो लोग गलत है, काम करते हैं, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, यही सोच सोच कर अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 0 से 6 साल तक वो यही सुनते आ रहा है, तो उस बच्चे का ब्रेन वही चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा और 7 से 12 साल तक उसके बारे में क्वेश्चन करेगा। लेकिन मान लो जब वो 0 से लेकर 6 साल तक वही चीज़ सुन रहा है, वही चीज़ सोच रहा है, बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह वो चीज़ रिपीट हो रही है, अब वो ऑटो पायलट हो जाता है। यानी अब उसके दिमाग की वजह से वो सारी चीज़ें अपने आप काम करने लगती है, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा मुसीबत की जड़ है। अब वो बस उतना ही सोचेगा
जितना उसे सही लगता है। ये सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। और ये बात तो आपको पता ही होगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली जाती है, हम वैसे ही हो जाते हैं। हम खुद वैसे नहीं होते, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वैसा ही बना देता है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के माहौल को भी क्रिएट करता है। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली गई, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को पर यकीन कर लिया, वो आपके आसपास का माहौल भी वैसे ही क्रिएट करने लगता है। चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। मेरे साथ तो होता है, मेरे साथ क्या, ये सबके साथ होता है। जैसे कि मान लो आप कभी किसी चीज़ के बारे में कोई नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे कि मेरा वो काम नहीं होता, मैं वह जाने से डरता हूँ, कहीं मैं हार ना जाऊँ, तो अक्सर 90% आपके साथ वैसा ही होता है। आप जहाँ जाने से डरते हैं, आपको वहीं जाना पड़ता है। जहाँ पर आपको हार का डर सताता है, आप वहाँ पर हार जाते हो। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी नकारात्मक सोच आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लिए है और वो वैसा ही माहौल क्रिएट कर देता है। अब यहीं पर अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक सोच से भर देते हैं, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपका कैसा भी काम हो, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। आपके सामने कोई भी हो, आपके जीतने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इसे आप इस बात से समझिए कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या देखते थे, तो आपको ये पता होगा कि सन 2000 के टाइम में किसी भी टीम को ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना बहुत ही मुश्किल होता था। ऐसा क्यों होता था पता है आपको? ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता था। अब इसे अच्छे से समझना, वही ऑस्ट्रेलिया टीम है और वही इंडिया टीम है जो आज से 20 साल पहले थी। आपने रोड सेफ्टी मैच के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें सारे पुराने खिलाड़ी ही खेलते हैं जो आज से 20 साल पहले खेलते थे। 20 साल पहले इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया से हार जाती थी, लेकिन वही टीम आज ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही आसानी से हरा देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्यों अब इंडिया के प्लेयर्स को खुद पर यकीन हो गया है, और यही यकीन खिलाड़ियों के सबकॉन्शियस माइंड यानी के अचेतन मन में चला गया है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही माहौल क्रिएट कर रहा होता है, और इंडिया टीम बड़ी ही आसानी से मैच को जीत लेती है। अब यहाँ पर भी एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह का माहौल क्रिएट करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा माहौल क्रिएट करेगा, और अगर आप गलत सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत माहौल क्रिएट करेगा। इसी वजह से आज के समय में ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में। ऐसा क्यों होता है कि गरीब का बच्चा ही गरीब होता है और अमीर का बच्चा ऑटोमेटिक अमीर हो जाता है? अगर अमीर का बच्चा खुद से कुछ काम करता है बिना अपने पेरेंट्स के हेल्प के भी, तब भी वो अमीर हो जाता है, क्योंकि उसकी बचपन की सोच उसे अमीर बना देती है। वो बचपन से देख रहा होता है कि पैसा कमाना बहुत ईजी है, और वहीं पर गरीब बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देख रहा होता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, ना ही आपके पेरेंट्स की गलती है। दरअसल हमारी सोसाइटी ने हमारी ऐसी सोच बना दी है कि हम सकारात्मक बातों से ज्यादा नकारात्मक बातों को पकड़ने लगे हैं। सकारात्मक चीजों से ज्यादा नकारात्मक चीजों के बारे में सोचने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारी नकारात्मक सोच इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं एक अच्छे से शूट बूट के साथ, और वहाँ पर सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब आपको बहुत बेहतर बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर किसी एक बंदे ने आपकी बुराई कर दिया, तो अब आपके दिमाग में वही बंदा घूमने लगेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि इतने लोगों ने तो मेरी तारीफ की है, कर भी दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। आप बस यही सोचोगे कि उसने मेरी बुराई कैसे किया। और ये आदत सिर्फ तुम पे नहीं है, बल्कि ये आदत ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, और ये आदत मेरे अंदर भी थी, लेकिन मैंने इसे अब पूरी तरह से बदल लिया है। कैसे बदला हूं? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए इसी पर्पज में एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही अच्छा तरीका है जिसे जानने के बाद आप 100% फालतू की बातों को इग्नोर करना सीख जाओगे। अब हमने ये जान लिया कि हमारा अचेतन मन कैसे काम करता है। दूसरी बात, हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं।
लेकिन अब हम ये जानेंगे कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए और वो कौन सा मंत्र है जिसे अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम भी बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, ढेरों पैसा कमा सकते हैं, मनचाही सफलता अचीव कर सकते हैं, अपने सारे काम बड़ी ही आसानी से बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो किसी काम की कोई प्लानिंग करनी होगी। वो काम कोई भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, या कोई भी आपका गोल हो सकता है। अब हमें करना क्या है जिससे हम अपना माइंडसेट चेंज कर सके? वो मंत्र कौन से है जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी? वो मंत्र है बिलीव का मंत्र। अब आपको रात को सोने से पहले सीधा लेट जाना है, अपनी आंखें बंद करना है, लंबी सांस लेनी है और अब कल्पनाओं की दुनिया में चले जाना है। आपका माइंड बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको बार बार अपने माइंड को उसी डायरेक्शन में ले जाना है। अब आपका जो भी गोल है उसे पूरा होते हुए आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 साल बाद करोड़पति बन चुका हूँ। 2027 चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं अपनी फील्ड का एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता जा रहा हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही सोचते सोचते आपको सो जाना है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं तब इसे वापस से दोहराएं। कुछ समय तक आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। और जब आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपके लिए वैसे ही माहौल क्रिएट करने लग जाएगा। यानी आपको 3 साल में कैसे 5 करोड़ कमाना है इसका रास्ता दिखने लगेगा, और उसी रास्ते पर चलकर उसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इसे आप तब तक करते रहिए जब तक आपका ब्रेन इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आपकी नौकरी जा चुकी है तो ये कैसे होगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। चाहे आपकी नौकरी जा चुकी हो, चाहे आपके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका हो, चाहे आपकी हालत बहुत खराब हो चुकी हो, सबको एक किनारे हटा दो और उस गोल को अपने दिमाग में छाप दो। उस 3 साल के गोल को, जो आप 3 साल में 5 करोड़ रुपए पाना चाहते हो, उस पर अमल करना शुरू कर दो। शुरुआत में ब्रेन आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर जब आप उसके बारे में बार बार सोचोगे कि मुझे कैसे भी करके इस गोल को अचीव करना है, आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन को हटाकर इसी के बारे में सोचोगे, तो आपके जो ब्रेन के अंदर कोशिकाएं होती हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से फर्केंस करना शुरू कर देगा। आपके ब्रेन के अंदर कोशिकाएं बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। अगर आप फ्यूचर में जाकर अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं और आप एक शोरूम में जा रहे हैं जहां पर एक शर्ट है जो शायद 15,000 की है, आज का वो पर्सन नहीं खरीदेगा, बल्कि शायद उस शोरूम के अंदर तक नहीं जाएगा, लेकिन वो जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं वो अंदर भी जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ उसको खरीद भी लेगा। उसकी वाइब्रेशन क्या है? उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है और इस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। मुझे इस वाइब्रेशन को मैच करना है इस समय। एंड बिलीव मी, एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं। जब ये वाइब्रेशनल मैच होगा ना, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ये एक फैक्ट है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक आएंगी, बिकॉज आप एक मैग्नेट होंगे उस समय जो एक हाई वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे, और मैग्नेट हर चीज़ अट्रैक्ट करता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि अरे लग भाई चांस ये हो गया है, तो मेरा भाई ऐसा नहीं होता। जब आप अपने अंदर वो वाइब्रेशनल मैच करते हो तो फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती है आपको उससे मिलाने के लिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा और आप अपने सपने को लेकर बहुत एक्साइटेड होएंगे, आप उसे अचीव करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप मेरे साथ कमेंट में लिखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, आपने वीडियो एंड तक देखा है और आप सीरियस भी हैं अपनी लाइफ को लेकर। इस वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, लोगों से शेयर करिए, जिससे कि पॉजिटिव फीडबैक आपको मिले और आप अच्छा फील करें। बिकॉज जितनी बार आप देखेंगे ना, उतने अंदर आपके पॉजिटिविटी आएगी, वो वाइब्रेशनल मैच होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो फीलिंग आएगी। और जब आप ये रेगुलर बेसिस से करेंगे तब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 घंटे के लिए आपने पॉजिटिव सोचा और बाकी के 23 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अच्छी चीज़ें पढ़नी है, आपको अच्छी चीज़ें सुननी है, आपको अच्छी चीज़ें लिखनी है, आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, और फिर आपको रिपीट करनी है हर वो चीज़ को जो आप पॉजिटिव की ओर लेकर जाते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना रखिए ख्याल और हमें दें इजाजत। जय हिंद,